वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का सारा सिचुएशन कंप्लीट किए थे, जिसमें हम बताए थे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब ऐसा जितना भी मैट्रिक्स का टॉपिक था वो सब किए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो आज देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का क्या सिचुएशन है। तो बेसिकली कहा जाता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों सेम टू सेम होता है। एक तरह से मतलब कि जितना काम हम लोग मैट्रिक्स में कर रहे थे वही चीज़ डिटर्मिनेंट्स में होना था, बस थोड़ा सा चेंजिंग आता है। जैसे अगर मान लीजिए मैट्रिक्स का था बात, तो पहले लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में जो होता है मैट्रिक्स का, हम लोग को क्या था सिचुएशन ना, कि मैट्रिक्स जो था वो इस वजह से ऐसा लिखाता था, और डिटर्मिनेंट्स जो होगा वो हमारा मॉड के जैसा लिखाएगा। बेसिकली कई जगह पे इसको मॉड ए वगैरह नहीं बोला जा सकता है, हो भी सकता है लेकिन इसको बोला नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए ही पढ़ेंगे। मतलब कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें कहेगा कि उसका डिटर्मिनेंट बताइए, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं वो कि ये ऐसे दिया होगा a इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और कहेगा आपको इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या कहेगा, नॉर्मली कहेगा इसका कि मॉड ऑफ ए, यानी कि इसको मॉड नहीं कहते हैं, लिखा मॉड के जैसा जाता है, बट इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बोलेगा इसको निकाल के बताइए। तो जब डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा तो उसको दिखेगा वो मॉड की तरह, बट वो होता नहीं है मॉड में, होता है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, मतलब लिखने का तरीका वैसा है सिर्फ। अब रहा डिटर्मिनेंट, तो जिस तरीके से यहाँ पे आता था मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कि a इक्वल टू कोई पोजीशन होगा, उसी तरह से डिटर्मिनेंट में आएगा a11 a12 a21 एंड a22। ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हो गया। अगर 3 इंटू 3 बात करेंगे तो a इक्वल टू जैसे दिया रहेगा a11 a12 a13 a21 a22 एंड a लास्ट 23, सॉरी a31 भी होगा, 31 a32 एंड a33। ये सारा सिचुएशन ये हो गया आपका 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स। मतलब जितना प्रोसेस मैट्रिक्स में था उतना ही प्रोसेस यहाँ डिटर्मिनेंट में भी है। बस मैट्रिक्स का एक मेथड था जो कि क्या बोलता है, इन्वर्स का था, जिसमें ए इन्वर्स निकालते थे, जिसमें हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का ट्राई करते थे। तो रो और कॉलम जैसे चलते थे तो उस हिसाब से अब यहाँ पे जो बात आएगा इसमें, तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे वहाँ पे रो और कॉलम अलग अलग जैसे बात किया जाता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में रो कॉलम मिक्स, मतलब रो से भी चलेंगे कॉलम से भी चलेंगे और इसका बेसिक काम करेंगे। मतलब जितना इन्वर्स का प्रोसेस था वो सारा का सारा इसमें अप्लाई होने वाला है। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग एज ए थ्योरी इस पर बात नहीं करने हैं ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसी के बेसिस आपको सारा का सारा डिटर्मिनेंट का प्रोसेस बनाना है। 1 से 2 वीडियो में डिटर्मिनेंट का टॉपिक को खत्म करेंगे, तो आप लोग इस दोनों वीडियो को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे एडजॉइंट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। पहले दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ऐसा, 2 7 लास्ट है 5 9 86, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म है, जैसे अभी हम लोग बताएं कि अगर डिटर्मिनेंट हम लोगों को a11 a12 a21 एंड a22 इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट बताइए। तो डिटर्मिनेंट जब कहेगा बताने के लिए, ध्यान रहे डिटर्मिनेंट को इस ट्रायंगल के फॉर्म में भी लिखते हैं। डिटर्मिनेंट का ये साइन है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो दिया हुआ है ये क्या है, आपका डेल्टा है। तो बेसिकली इसको हालांकि डिटर्मिनेंट ही कहेंगे, लेकिन इस साइन का नाम डेल्टा है, इसको इस हिसाब से भी लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आ रहा है ये दिया हुआ है, अगर कहेगा डिटर्मिनेंट निकालने तो इसका थ्योरी होता है a11 a22 माइनस a21 एंड a12, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, बीच में हमेशा माइनस का साइन, यानी कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स जब होगा तब ये अप्लाई करेंगे। लेकिन सिचुएशन ये दिक्कत आता है कि 2 इंटू 2 में तो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 इंटू 3 में क्या करेंगे। तो 3 इंटू 3 में जैसे दिया हुआ है, अगर कोई सा सिचुएशन दिया हुआ रहेगा जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32
एंड ए 3 3। अगर ये दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को, यानी कि R1 R2 R3, जैसे ये है आपका R1 R2 और एंड R3 लास्ट में ये है आपका C1, ये है C2 एंड ये है C3। तो ये इस प्रोसेस से कोई सा भी आपको रो या कोई सा भी कॉलम लेना है और उसको क्या करना है, एक एलिमेंट को लेना है, उसके रो और कॉलम को इरेज करना है, जो बचेगा उसको लिख लेना है। कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। जैसे अगर हम लोग R1 का ही सिचुएशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे A11, R1 का पहला एलिमेंट A11। A11 का क्या करना है, जैसे ये हुआ, देखिए जैसे ही ये हो गया तो इसका क्या होगा ना, ये वाला कैंसल, जो बचा कौन, तो बच गया मेरा A22। इस पोजीशन को यहाँ लिखेंगे A22 A23 A32 एंड A33 हो गया। अगला A11 हुआ, A12 के पास जाएंगे तो A12 फिर से। अब इसके आगे प्लस है माइनस है, उसका साइन का एक रूल होता है जिसको हम लोग ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आएगा तो पहला वाला A11 का पोजीशन प्लस के लिए था इसलिए यहाँ प्लस रहा, अगला A12 के लिए माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस। प्रोसेस में फिर से लेंगे। अब A12 जैसे ये कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आएगा, इस बार ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा तो ये और ये आपका बच जाएगा। तो जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, यानी कि A21 A23 A31 एंड A33। अगेन फिर से अगर इस बार A12 लिए, अगला क्या लेंगे A13, इसके लिए प्लस का साइन है तो प्लस A13। और इस बार आपका सेम सिचुएशन से ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, इस बार क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन आपका इरेज होने वाला है। तो बचेगा कौन सा, बचेगा ये 4, इसको नोट करते हैं A21 A22 A31 A32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से टू रो और टू कॉलम का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन था उस तरीके से इन सबको सॉल्यूशन कीजिए और दीजिए, यानी कि A11 आंसर होगा A22 A33 माइनस A23 एंड A32। फिर से माइनस, इस बार A12 रहने वाला है, इसका होगा A21 A33 माइनस A23 एंड A31। फिर से अगेन प्लस A13 लेंगे इस बार A21 A32 माइनस A22 एंड A31। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब यही चीज़ अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए 2 लेंगे। जैसे 2 लिए तो अंदर क्या होने वाला है, अगर 2 ले रहे हैं तो चलिए हम अगर देखा जाए इसमें सिचुएशन ऐसा है, ले तो कोई सा भी सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सिचुएशन सोचते हैं कि आसान पड़े। जैसे हम 65 अगर C3 का सिचुएशन ले लें तो 65 आएगा यहाँ पे, और 65 के हिसाब से 65 का ये और ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 3 8 5 9। और ये बात पहले बोल चुके कि कोई सा भी लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 65 ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंदर का कैलकुलेशन हो जाए आसान और बाद में 65 से इंटू कर लिया जाएगा। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो गया, इसमें 65 के बाद लेना है 75, तो ये था प्लस, अगला क्या है माइनस, और ये सिचुएशन फिर से इसी से आ रहा है तो इसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए माइनस 75, अंदर रह जाएगा आपके पास 75 के लिए ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा 2 7 एंड 5 9 86। इस बार आ जाएगा 2 7 3 8। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 65, इसका सॉल्यूशन करेंगे 27 माइनस 40 माइनस 75 लेंगे, इसका 18 माइनस 35 प्लस 86 लेंगे, इसका हो जाएगा 16 माइनस 21। अब यहाँ ध्यान दीजिए 65 इंटू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 13 माइनस 75 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 17 और इसका होगा प्लस 86 और माइनस 5। सॉल्व करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 13 इतना। इसके बाद इन दोनों में 12 75 रह जाएगा और इसका भी माइनस आ जाएगा 12 75 और सॉल्यूशन होगा 0। देखिए
ये था इसका सिचुएशन का सॉल्यूशन कि इस तरीके से ये होने वाला है। अब रहा बात कि अगर ये इस तरीके से है तो कितना प्रॉब्लम होगा कि 65 से इंटू करना, 75 से इंटू करना, 86 से इंटू करना। तो इसी सब सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे यूज होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के उस फॉर्म का जो रो टू कॉलम का बात करते थे। तो चलिए पहले इसको रहने देते हैं, इसको इरेज करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं और कैसे लेंगे उसको समझते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A11, A12, A13 और क्योंकि ये सब में इंटू मल्टीप्लाई का सिचुएशन है तो अगर यही पार्ट अगर जीरो होता, ये पार्ट अगर जीरो होता और ये पार्ट अगर जीरो होता तो इतना ज़्यादा आसान सॉल्यूशन होता है कि जीरो से सारा को इंटू करेंगे जीरो, जीरो को सारा से इंटू करेंगे जीरो और जीरो को सारा से इंटू करेंगे तो जीरो। और यहाँ देखिए आंसर क्या होने वाला है जीरो। इट मीन्स हो सकता है वहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो आ जाए और हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसी चीज़ को सोचना है कि ऐसा क्या करें कि यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जितना ज़्यादा जीरो लाएंगे उतना कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैट्रिक्स में जो मेथड आप लोग कोशिश किए हैं, सीखे हैं, उसको अप्लाई करेंगे और उसी के थ्रू इसको बना लेंगे। अगर किसी को रो ऑपरेशन मेथड में दिक्कत है तो पिछले वीडियो में जाके उसको कंप्लीट कर लो, आराम से सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म दिखाते हैं। चलो देखो, अब जैसे यहाँ दिया हुआ है इतना है, सबसे पहले सिचुएशन देखिए। अब सोचना क्या है कि जीरो लाना है। ध्यान दें ये है 2 और ये है 7। 2 में और 7 का रिलेशन अगर 65 से किया जाए तो यहाँ पे 7 9 जा 63 एंड प्लस 2 65 होने वाला है। और इसको अगर 65 में माइनस कर दे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके के लिए इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम चेंज कह सकते हैं कि C3 चेंज C3 माइनस 9C2 एंड प्लस C1। अगर ये सिचुएशन ट्राई किया जाए तो सारा का सारा एलिमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। देखते हैं 7 9 जा 63 और 63 में 2 जोड़ेंगे तो 65 और 65 जीरो। तो पहले 2 3 5 मैट्रिक्स के फॉर्म से बताते आ रहे हैं, जिसका ऑपरेशन यूज नहीं होगा वो सबसे पहले नोट करेंगे। तो इसको कर लिए, ये हो गया आपका जीरो। इसमें भी ध्यान दिया जाए तो 8 9 जा 72 और 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75 में 75 या जीरो। 9 में भी इंटू करेंगे तो आएगा जीरो। अब ध्यान दीजिए कि जब हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को लेते हैं तो यहाँ पे तो कॉलम लिया जा सकता है और कॉलम लिया जा सकता है, मतलब तीनों का तीनों क्या है एलिमेंट, जीरो। इट मीन्स इस पोजीशन पे क्या होने वाला है, सारा जीरो होने वाला है। तो जीरो को किसी से भी इंटू करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो होगा। और डिटरमिनेंट का ये एक मेथड भी है कि अगर कभी किसी रो में या किसी कॉलम में सारा का सारा एलिमेंट जीरो आ जाए तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक जीरो होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सोचना है कि जब देखिए अभी पिछले बार बताए थे तो कितना लंबा कैलकुलेशन गया, लेकिन जब इसको ये ऑपरेशन मेथड अप्लाई किए तो ये बहुत आसानी से बन गया। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात डिटरमिनेंट में यही है कि अभी तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट ये जब अल्फ़ाबेटिक पार्ट में आता है तब ये हार्ड हो जाता है और उस वक्त आपको ऑपरेशन जानना ही जानना होगा, नहीं तो क्या होगा ना, हर कैलकुलेशन में गलती होगा। तो इसलिए ऑपरेशन पे ट्राई कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड के हिसाब से, मतलब कि अगला कि इसका जो अल्फ़ाबेटिक टर्म का क्वेश्चन आता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से आगे चलेंगे डिटरमिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बाद। तो पहले इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट में मिलते हैं इसी के क्वेश्चन का अल्फ़ाबेटिक पार्ट का। 1-2 क्वेश्चन उसमें ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो डिटरमिनेंट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आप लोग जितना भी क्वेश्चन अपना घर पे बनाइए इस सारे को, और अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कंसल्ट कीजिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है।